क्या आपने कभी सोचा है कि जो बात आपको बचपन से सच बताई गई वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ है? पहली रात को ब्लीडिंग होना किसी लड़की की पवित्रता का सबूत नहीं है, और अगर नहीं हुई तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो लड़की गलत है। ये बात सुनकर शायद आपको झटका लगा हो, लेकिन यही सच है। मेडिकल साइंस ये कब का साबित कर चुकी है, बस हम लोगों ने सुनना बंद कर रखा है। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात करते हैं उस मिथ की जो हमारे समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि लोग उसे सच मान बैठे हैं। बहुत सारे लोग आज भी ये सोचते हैं कि पहली बार इंटीमेट होने पर अगर दर्द नहीं हुआ, खून नहीं आया तो लड़की का कैरेक्टर खराब है। ये सोच कहाँ से आई? इंटरनेट से, घर के बड़ों से, या फिर उस अधूरी जानकारी से जो कभी पूरी हुई ही नहीं? आज मैं आपको वो सच बताने आई हूँ जो ना आपको स्कूल में बताया गया ना घर में। आज हम बात करेंगे हाइमेन की, उसकी असली मेडिकल रियलिटी की, और उन सारे मिथ्स को तोड़ेंगे जो बेगुनाह जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। मैं एक काउंसलर और डॉक्टर हूं और मेरा काम है आपको बिना किसी झिझक के सही जानकारी देना। आज का यह टॉपिक सेंसिटिव जरूर है, लेकिन जरूरी उससे भी ज्यादा है। तो चलिए बिना किसी लाख लपेट के सीधे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हाइमेन आखिर है क्या। वो हिस्सा जहां के बारे में हम बात कर रहे हैं वहां एक बहुत ही पतली फ्लेक्सिबल स्किन की लेयर होती है। ये कोई लॉक नहीं है, कोई सील नहीं है, ये बस एक टिश्यू है जो वहां की ओपनिंग के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और सबसे ज़रूरी बात, इस टिश्यू में एक छिद्र होता है, और कुछ लड़कियों में ये छिद्र एक नहीं बल्कि कई हो सकते हैं। ये पूरी तरह नॉर्मल है। अब आइए उस सबसे बड़े झूठ को तोड़ते हैं। क्या सिर्फ ये देखकर कोई बता सकता है कि लड़की वर्जिन है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी एक्सपर्ट सिर्फ वहां का वो हिस्सा देखकर यह नहीं बता सकता। ये बात खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही है, और WHO के अनुसार वर्जिनिटी टेस्ट का कोई भी मेडिकल आधार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़की खुद जानती है, और यह उसका अपना निजी सच है। अब ये भी जान लीजिए कि वो हिस्सा कई कारणों से स्ट्रेच हो सकता है या चेंज हो सकता है। साइकिलिंग करना, जिम करना, डांस करना, कोई हैवी वर्कआउट, ये सब भी उस टिश्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो जन्म से ही उस टिश्यू के बिना पैदा होती हैं, और यह भी पूरी तरह नॉर्मल है। तो क्या वो लड़कियां किसी टेस्ट में फेल हो जाएंगी? ये सोचकर ही दिल दुखता है। कुछ लड़कियों में वो टिश्यू इतना ज़्यादा इलास्टिक होता है कि शादी के बाद भी वो टूटता नहीं, स्ट्रेच होता है और ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ में वो टिश्यू थोड़ा थिक होता है, जिसकी वजह से शादी के काफ़ी समय बाद तक भी पेन होता रहता है। तो एक ही रूल सबके लिए कैसे अप्लाई हो सकता है? अब एक हिस्टोरिकल एंगल भी समझिए। पहले के ज़माने में लड़कियों की शादी 16, 17, 18 साल में हो जाती थी। उस उम्र में वो टिश्यू अक्सर इंटैक्ट रहता था, तो शुरुआत में हल्की ब्लीडिंग भी होती थी। लेकिन आज की जनरेशन की बात करें तो लड़कियां 25, 27, 30 साल में शादी कर रही हैं। तब तक उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डेली रूटीन, ये सब मिलकर उस टिश्यू को नेचुरली अफेक्ट कर चुके होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, ये बस बायोलॉजी है, और बायोलॉजी किसी की दुश्मन नहीं है। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बिल्कुल सीधे कहना चाहती हूँ। हमारे देश में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ आज भी हाइट बेडशीट टेस्ट जैसी चीज़ें होती हैं। लड़की को उसकी पहली रात के बाद जज किया जाता है। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो उसे बदचलन कहा जाता है, धर्म से जोड़कर बदनाम किया जाता है। यह सुनकर दिल भारी हो जाता है, क्योंकि इस एक गलत सोच की वजह से कितनी बेगुनाह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। और अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, कोई वायलेंस, कोई असॉल्ट, तो क्या वो इस टेस्ट में दोषी मानी जाएगी? क्या यह न्याय है? नहीं, ये घोर अन्याय है। हर इंसान को एक ही नजरिए से देखना बंद करना होगा। अगर आज भी कोई इस पुरानी और गलत सोच को सच मानकर चल रहा है, तो वो अनजाने में अपने पार्टनर को एक ऐसे मेंटल ट्रॉमा की तरफ धकेल रहा है जिससे वो शायद कभी बाहर ना निकल पाए। एक छोटा सा डाउट, एक गलत असम्पशन, और एक हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए टूट जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेडिकल साइंस ने सच बोल दिया है, WHO ने सच बोल दिया है। अब बस हमें सुनना है, समझना है और अपनी सोच बदलनी है। अगर यह जानकारी आपको सही और ज़रूरी लगी हो तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए। किसी एक इंसान तक भी यह सच पहुंचा दिया तो समझिए आपने एक जिंदगी बचाने में हाथ बंटाया। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही सही, ज़रूरी और बिना झिझक वाली जानकारियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके मन में इस टॉपिक पर और कोई सवाल है। धन्यवाद।